वेलकम बच्चा पार्टी, फिर से स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे मोल का एक और शानदार सा ट्रिक। हमारे पास आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने लिखा है 1 मोल और सामने में हमने 2 वेट बैलेंस बना रखा है। ये क्या बताएगा हमें, आइए देखते हैं। 1 मोल को हम लिख सकते हैं उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। ओके बच्चा, क्या लिख सकते हैं? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ये ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है। इसी को तो आपने मेरे प्रीवियस वाले शॉर्ट वीडियो में मोलर मास कहा था, या आपको याद होगा। यही ग्राम एटॉमिक मास जिसे हम मोलर मास कहते हैं, राइट। तो 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है या फिर उसी के मोलर मास के इक्वल होगा। अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। दूसरी तरफ हमारी वेट बैलेंस में एक और बात होगी, इसे हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यह भी मोलर मास के ही इक्वल होगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल से हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, तो ये नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालेंगे? तो हम उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई रिपीट, किसी मॉलिक्यूल से अगर हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो हम उसकी एवोगाड्रो नंबर, एटॉमिसिटी को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप समझिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। अगर हमने आपसे कहा कि मुझे 1 मोल के मॉलिक्यूल में से हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, सो हाउ कैन यू कोरिलेट दिस? सो एटॉमिसिटी इनटू एवोगाड्रो नंबर, जो कि हमको देगा नंबर ऑफ एटम्स को। राइट स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसे यूज करने का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम इस तरह के ट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बड़े ही आसानी से हम लोग इन वीडियोस में यही सब सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान देना बच्चों, बड़ा ही एक अच्छा सा क्वेश्चन आप सबके सामने लेकर आ रहा हूं। पहला सवाल, हाउ मेनी, एकदम इजी क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी एटम्स ऑफ H2O are present in 0.5 mole of H2O। एकदम इजी क्वेश्चन है। 0.5 मोल ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? एटम्स। तो आपको क्या पता है बेटा? हमें पता है सर, क्या पता है हमें? तो हमें पता है 1 मोल ऑफ H2O, ये किसके इक्वल होता है? तो 1 मोल ऑफ H2O जो होता है वो होता है, अगर एटम्स की बात करें, पार्टिकल्स की बात करें, याद करो वाई मैप को, तो हमने लिखा था 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या, इतने क्या मॉलिक्यूल्स। क्यों बोला सर आपने ऐसा? क्योंकि H2O एटम थोड़ी ना है, वो हमारा मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल ऑफ H2O में अगर इतने मॉलिक्यूल हैं, तो बताओ बेटा हाफ मोल यानी 0.5 मोल में कितने होंगे? एग्जैक्टली, एकदम सही जवाब 0.5 मोल में सर ये हाफ हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बट वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नॉट वी हैव क्वेश्चन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या करेंगे? तो इस H2O का हम लोग क्या करने वाले हैं?
तो H2O का हम लोग फटाफट देखेंगे इसकी एटॉमिसिटी कितनी है। H2O की एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, टोटल कितना हो गया बेटा 3। अब इस 3 में हमारे पास अब जो हमको क्या काम करना है, देखो अगर 1 मोल में पूछता तो हम इसके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते। हमारे पास 0.5 मोल में कितना होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 से। सो इट विल बी इक्वल टू 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने क्या हो जाएंगे बेटा, एटम्स हो जाएंगे। ये 3 कहाँ से आया सर, तो यहाँ से आया है। इसकी एटॉमिसिटी निकाल लो, हाइड्रोजन का 2 + 1, टोटल मिलकर के 3। तो 3 एटम को अगर उसके हम इस मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें, हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। गॉट इट।